गुड आफ्टरनून एवरीवन और थैंक यू सो मच। लास्ट वाले वीडियो पे आप सब लोगों ने इतना सारा प्यार दिया। लास्ट वाले वीडियो पे कुछ कमेंट्स थे, मैं उनका रिप्लाई पर्सनली सब पे एक नहीं कर पाया, लेकिन मैं जनरली ओवरऑल बात बोल देता हूँ कि देखिए, जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने कंडक्ट करी थी और कुछ वीडियोस जो है मेंस के कि किन सब्जेक्ट्स में क्या चीज़ पढ़नी है और किन सब्जेक्ट्स में क्या चीज़ आप स्किप कर सकते हैं, मेनली 80 to 90% सवाल वहीं से आए हैं। मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा आप लोगों को कि पेपर छोटा था, पेपर वॉज लेंदी। मैं हमेशा से यही बात कह रहा हूँ कि 2021 में जो पेपर आया था सेम वैसा ही पैटर्न का पेपर था, कुछ नया पैटर्न इंट्रोड्यूस नहीं किया इस बार। इस बार जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो होगा इंग्लिश का ऐसे और हिंदी का ऐसे। जिन लोगों को हिंदी लिखने में दिक्कत है उनके लिए हिंदी का ऐसे। इस बार जो ऐसे वाले पेपर है, मतलब जो 100 मार्क्स हैं, वो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि सर स्टॉप क्लेमिंग दैट जो पढ़ाया वो आया। देखिए, पहली बात तो ये कमेंट वही बच्चा लिख सकता है जो बच्चा मेरा स्टूडेंट रहा हो। मान लीजिए मेरे यूट्यूब पे अगर आप सब लोग वीडियो देखते हैं तो आप किसी को रोक थोड़ी सकते हो, बताओ मुझे। मान लीजिए स्टूडेंट वो मेरे स्टूडेंट नहीं है, और जो मेरे स्टूडेंट है उन्हें पता है कि मैंने जो बताया था वो आया था उन्हें। मैंने जब मेंस की तैयारी कराई थी तो मैंने सिर्फ 30 स्टूडेंट्स का बैच बनाया था, और ये 30 स्टूडेंट से मैंने मोर देन 45 पेपर सोल्व करवाए हैं। मोर देन 45 पेपर सोल्व करवाए इन बच्चों से, और एक एक को बिठा के बताया है कि क्या चीज़ मिस्टेक है और क्या चीज़ मिस्टेक नहीं है, क्या चीज़ इनकलकेट करनी है, क्या चीज़ नहीं लिखनी है, आंसर्स की फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये काम हुआ कैसे। फर्स्ट डे किसी बच्चे ने आंसर लिखा, उसके आंसर ऐसे भाग रहे थे। हम लोगों ने काम किया सबसे पहले उसके आंसर राइटिंग पे कि पहले तो आप आंसर को प्रेजेंटेबल बनाइए, आंसर्स आपके सिमेट्रिकल होने चाहिए। अब आप देखिए, एक आंसर लिखा हुआ है ऐसे और एक आंसर लिखा हुआ है बिल्कुल लाइन टू लाइन। कौन सा आंसर पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा? वो आंसर जो कि ज़्यादा सिमेट्रिकल है। बच्चों को बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बताइए आंसर राइटिंग के लिए, और यही काम मैं इंटरव्यू के लिए भी करने वाला हूँ। इंटरव्यू के लिए मैं सिर्फ 50 सीट्स रखूंगा, 50 सीट्स। सिर्फ 50 सीट्स इंटरव्यू के लिए रहेगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं जाने वाला। और मैं क्यों नहीं जाने वाला उसका रीज़न मैं आज बता देता हूँ। देखिए सर, इंटरव्यू के लिए हर एक बच्चे पे बहुत इंडिविजुअल मेहनत करनी पड़ती है। पहली बात तो ये कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट 2022 वाले बैच से पास आउट है, या कोई 2023 के बैच से पास आउट है, या किसी ने कोई 17, 18 या 19 के बैच से पास आउट है। सबसे पहला सवाल जो हाईकोर्ट जज में पूछते हैं, देखिए मेरे 2 इंटरव्यू हैं और उसी अकॉर्डिंग मैं अपने आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है कि आपने ग्रेजुएशन कब किया और उसके बाद का जो गैप था उसके लिए आपने क्या किया। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सवाल उनका ये होता है। हर एक बच्चे का अपने अकॉर्डिंग आंसर प्रिपेयर करवाना पड़ता है। जैसे कोई स्टूडेंट है जिसने कभी प्रैक्टिस करी है, जिसने कभी भी कुछ टाइम प्रैक्टिस करी है हाई कोर्ट के अंदर या सेशन कोर्ट के अंदर, तो उसको कैसे बहुत प्रेजेंटेबल तरीके से जजेस के सामने रखना है, क्योंकि हॉनरेबल जजेस को जो सामने आपका इंटरव्यू लेंगे उनको आप झूठ नहीं बोल सकते। देखिए कौन कौन आपके मेंबर में होता है, मैं आपको थोड़ा सा वो भी डिटेल कर दूं। देखिए सर, अलग अलग तरीके से बोर्ड बनते हैं। कहीं कहीं बोर्ड में 3 जजेस भी होते हैं, कहीं कहीं में 5 भी लोग बैठते हैं। 5 में सारे जजेस नहीं होते, 3 जजेस होते हैं। एक आपका आरपीएससी का मेंबर होता है और एक साइकोलॉजी वाला होता है। हर जगह अलग अलग चीजें होती है। जैसे हम लोग जो क्लासेस प्रोवाइड करेंगे आपको, हम लोग जो आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, वो जो क्लासेस होगी मेन, वो जो क्लासेस होने वाली है वो क्लासेस राजस्थानी जीके की होने वाली है। और ये जो क्लासेस आपको मिलेगी ये आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिलेगी। सीट्स रखूंगा 50, इससे ऊपर मैं सीट नहीं रखने वाला, ताकि मैं हर एक बच्चे पे इंडिविजुअल ध्यान दूं। मुझे हर एक बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड पता होना चाहिए, हर एक बच्चे का बायोडाटा मुझे पता होना चाहिए, किस बच्चे ने कब पास आउट हुआ है, कौन सा बच्चा कब एग्जाम के लिए अपेयर हो रहा है, कब अटेम्प्ट है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जयपुर का है, ठीक है, अब वो इंटरव्यू में गया, उसने बोला सर मैं जयपुर से हूँ। अब सबसे पहला सवाल उससे पूछेंगे कि अच्छा जयपुर से हैं आप, तो आप बताइए जयपुर को किसने बसाया। या फिर कोई बच्चा बोला सर मैं जोधपुर से हूँ। देखिए थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको अपनी जगह के बारे में। लो नहीं पूछेंगे, पर ऐसी बात नहीं कि लोग पूछते ही नहीं है, लोग पूछते भी हैं। ऐसा नहीं कि लो नहीं पूछा जाता, लोग पूछा जाता है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है। ठीक है, बहुत सारे सवाल ऐसे थे हम लोगों ने जो बताए वो डायरेक्टली सवाल आए हैं। ठीक है, ये तो बाद में इंटरव्यू की होगी। इंटरव्यू में मैं 50 सीट्स रखने वाला हूँ और 50 सीट्स पे इंडिविजुअल काम होगा बस।
इससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा और ये 50 सीट्स पे ही मेरे को काम करना है। मुझे हर एक बच्चे के ऊपर इंडिविजुअली ध्यान देना है, ठीक है। मैं इसके बाद बाकी फिर हम लोग बाकी फर्दर ऑन बाकी पेपर डिस्कस करेंगे। और एक और बात मैं इंटरव्यू के लिए बता दूं आपको, मैं आपको इंटरव्यू के लिए कुछ जो बच्चे मेरे मेंस के थे, जो बच्चे स्टूडेंट्स मेंस में थे मेरे, वो मेंस वाले बच्चों को कोई फीस नहीं देनी है। बाकी की जो बहुत बेयर मिनिमम फीस रखी है मैंने, इसमें क्या क्या मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें मैं आपको राजस्थान की जीके की क्लासेस, साइकोलॉजी की क्लासेस, इसके साथ मैं आपको एक पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जिनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वन लाइनर्स होंगे, जो आपको इंटरव्यू के पहले तैयार करने हैं। इंपॉर्टेंट बातें तैयार करनी है सारी, और डे टू डे जो भी अपडेट होती रहेगी, जैसे आज के दिन क्या सवाल चल रहे हैं या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, जो भी हमारा वहाँ पे जो भी हमारी टीम का मेंबर होगा, जहाँ पे भी आपके राजस्थान जुडिशियल अकेडमी में एंट्री होंगे, बाहर कोई टीम का मेंबर होगा, वो आपको कन्वे करेंगे हर चीज़ बहुत प्रिसाइज होगी और हर चीज़ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग काम करने वाले लोग हैं सारे, ठीक है। ये बात हो गई इंटरव्यू की। चाहो तो वेबसाइट इधर लिंक करके ऊपर आ जाएगी, वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं और वेबसाइट पे जाके भी आप कोर्सेज हैं वहाँ पे सिलेबस डाल रखे हैं, वहाँ पे बहुत सारे पेपर्स डाल रखे हैं, एसीएस के पेपर्स डले हुए हैं, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। हमारा जेएलओ का बैच भी एपीओ का बैच चल रहा है अभी, और एक आरजेएस फाउंडेशन का बैच मंडे से एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जिस भी बच्चे को लगता है कि थोड़ा सा डेडिकेशन से तैयारी करनी चाहिए तो वो ज्वाइन कर सकता है बैच, ठीक है। हमारी जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है वो 15 से 16 महीने होती है, और हर सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा। 130 प्लस लेक्चर है सिर्फ सीपीसी के, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो लेक्चर हैं वो 100 प्लस है। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे वो सारे लेक्चर्स, ठीक है। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम जी, थैंक यू।